परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए कि प्रभु ने फिर हमें यह अवसर प्रदान किया कि आज भी हम उसके उपस्थिति में आकर के परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे और ध्यान करेंगे। पिछले दिनों जिस प्रकार हमने इफिसी की पत्री पहला अध्याय से लेकर छठवां अध्याय तक हमने पढ़ा और विश्वास रखता हूं कि प्रभु ने हम सबों को आशीष दिया है। ये सिर्फ हमारे ज्ञान को वृद्धि करने का जरिया ना बने, बल्कि आत्मिक तौर से हम उन्नति पाने पाए, प्रभु में और दृढ़ होने पाए, ये हमारा उद्देश्य होना है। आज और आने वाले हफ्ते में हम कुलुसियों की पत्री को हम देखेंगे। कुलुसी की पत्री हम जिस प्रकार जानते हैं, उस पत्री में सिर्फ 4 अध्याय हैं। मैं उस स्क्रीन को शेयर करता हूं। तो कुलुसी की पत्री में हम देखते हैं कि केवल 4 अध्याय है और 4 अध्याय जो है वहां पे विषय जो है, पूरे किताब का विषय पहला अध्याय मेरे हिसाब से 16, 17, 18 आयत में वहां पे हम देखेंगे, उस स्लाइड भी है। इस पत्री का विषय क्या है वो हम देखेंगे। जिस प्रकार हमने एफिसी की पत्री को हमने पढ़ा था, वहां पर हमने देखा था कि उस पत्री को लिखने वाला जो लेखक है, पहले अध्याय में हमने देखा था पौलुस प्रेरित, वो खुद वहां पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, अपना परिचय देते हैं और वो बताते हैं कि उन्होंने ये पत्र को लिखा। उसी प्रकार कुलुसी की पत्री भी जो है पौलुस प्रेरित ने लिखा है। वो पहले अध्याय पहले आयत में हम उस बात को देखेंगे। एफिसी की पत्री और कुलुसी की पत्री जो है समानांतर पत्रियां हैं, क्योंकि पौलुस प्रेरित इस पत्री को भी, जिस प्रकार एफिसी की पत्री को कारागृह से लिखा गया पत्री कहा जाता है, प्रिजन लेटर कहते हैं, उसी प्रकार कुलुसी की पत्री को भी वहां से ही लिखा गया है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, कुलुसी की पत्री इसके चौथे अध्याय में जब हम आएंगे, ये समानांतर कलीसियाओं के लिए पत्र लिखा गया था, एफिसी की पत्री, कुलुसी की पत्री। और यहां पर जब हम आएंगे चौथे अध्याय में, जब हम देखेंगे, वहां पे पौलुस प्रेरित इस बात को बताते हैं कि उन्होंने हायरापोलिस के कलीसिया को भी पत्र लिखा था। उस बात को हम देखेंगे, हायरापोलिस। और एक जगह वहां पर हम देखेंगे कि वहां पे पौलुस प्रेरित ने पत्री लिख करके उन कलीसियाओं को भेजा और कहा कि ये पत्री तुम जब एफेसस में दोगे तो वो हायरापोलिस को भी ले जा करके देना। उसके अलावा जो है कुलुसी की पत्री को भी लौदेशिया सभा को देना, और लौदेशिया सभा को जो पत्र लिखा गया था वो कुलुसी कलीसिया को भी देना। आदान प्रदान करने की बात कही गई। मैं ये नक्शे में दिखाना चाहता हूं कि हम जिस सभा की बात कर रहे हैं, कलीसिया की बात कर रहे हैं, हमने पिछले दिनों में एफेसस की पत्री को देखा था। ये एफेसस शहर है और ये जो है दक्षिण की ओर, वहां पे कुलूस की शहर है। कुलूस का जो शहर है वो ज्यादा विख्यात नहीं था जिस प्रकार एफेसस का शहर विख्यात था, लेकिन हम इस शहर को इसलिए जानते हैं क्योंकि पौलुस प्रेरित ने शहर, यानी यहाँ पे कलीसिया थी, उस कलीसिया को एक पत्र लिखता है और उसके द्वारा हम कुलूस को हम जानते हैं। लवदेशिया और हायरापोलिस करके जो जगह था वो ज्यादा महत्वपूर्ण था। लोग लवदेशिया को जानते थे, हायरापोलिस को जानते थे, लेकिन कुलुस को नहीं जानते थे। पत्र के द्वारा हम इस शहर को हम जानते हैं। तो चौथे अध्याय कुलुसी की पत्री में हम देखेंगे पौलुस प्रेरित लवदेशिया सभा को भी पत्र लिखता है, हायरापोलिस को भी लिखता है। एफेसस और कुलुस के बीच की दूरी करीब 100 मील की दूरी है। तो कुलुस का रहने वाला एक व्यक्ति है, जिस व्यक्ति का नाम एपफ्रास है, और वो व्यक्ति जो है इस कलीसिया की स्थापना की, हम देखेंगे पहले अध्याय में एपफ्रास जिस व्यक्ति का नाम था। तो एपफ्रास जो व्यक्ति था वो कुलुस का रहने वाला था। वो वहां आके कैसे सभा की स्थापना की थी, अगर हम प्रेरितों के काम उसके 19वें अध्याय में जब हम जाते हैं, वहां पे देखते हैं पौलुस प्रेरित जब 3 साल तक एफेसस शहर में वहां वचन ध्यान कराते थे और प्रचार कर रहे थे, वहां तिरनस करके एक व्यक्ति के घर में, जो वो बाइबल स्कूल के तौर पे वो 3 साल तक वहां सेवकाई की, तो काफी लोग वहां पे आके प्रभु का वचन को सुने। और उस शहर, कुलूस शहर का एक व्यक्ति था एपफ्रास, जो यहाँ पर एफेसस में पौलुस के भक्त बन करके, उसके चेला बन करके प्रभु के वचन को सुना, उद्धार पाया, और फिर उसके मन में एक बोझ आया कि वो अपने देश वापस कुलूस जाकर के वहां पे एक सभा की स्थापना की। इसके अलावा फिलेमोन की किताब में हम जब देखते हैं, ओनेसिमस करके एक व्यक्ति जो बंदी स्लेव जो था, वो फिलेमोन का जो स्लेव था, वो भी कुलूस का रहने वाला, और फिलेमोन भी जो है वो कुलूस का रहने वाला था। जानकार बताते हैं, बाइबल पंडित लोग बताते हैं कि जब
कुलूस की कलीसिया की स्थापना एपफ्रास के द्वारा हुई थी, तो वो फिलेमोन के घर में ही वो लोग एकत्रित होते थे, क्योंकि हम जानते हैं फिलेमोन एक धनवान व्यक्ति था। तो अगर धनवान व्यक्ति था तो उसके पास बड़ा घर हो सकता है या उसकी जगह हो सकती है, इसलिए वहां पर लोग, इस कलीसिया के लोग एकत्रित हुए थे। तो मैं सिर्फ दिखाना चाहता था, एफेसस यहाँ है, कुलूस यहाँ पे करीब 100 मील की दूरी पे है। और कुलूस से जो है एपाफ्रास जो है वो रोम जाता है, क्योंकि हम जानते हैं पौलुस अभी कहां पे है, रोम में वो बंदी है। तो रोम जो है यहां से 1300 मील दूरी है। एपाफ्रास जो है 1300 मील दूर पौलुस के पास जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि इस कलीसिया में कुछ दुरुपदेशक लोग आ गए हैं और दुरुपदेश का प्रचार हो रहा है, गलत शिक्षा का प्रचार हो रहा है। एपफ्रास जो है पौलुस का एक शिष्य था। इस कलीसिया की स्थापना एपफ्रास के द्वारा यद्यपि हुआ, लेकिन वो उतना परिपक्व व्यक्ति नहीं था। इस कलीसिया में जो लोग, विश्वासी लोग जो थे, गैर यहूदी लोग ज्यादातर थे यहाँ पे। ये लोग ज्यादा परमेश्वर के वचन में वो परिपक्व नहीं थे। इसलिए जब कलीसिया में दुरुपदेशक लोग आके दुरुपदेश ला करके प्रचार करने लगे, तो एपफ्रास ने सोचा कि मैं पौलुस के पास जाता हूं इस समस्या को लेकर, पौलुस से सलाह मशवरा करता हूं। और वो 1300 मील यात्रा करके रोम में जाता है, पौलुस से मुलाकात होती है, पौलुस को इस कलीसिया के बारे में बताता है, क्योंकि पौलुस पहले अध्याय, कुलूसी पहला अध्याय में हम देखते हैं, पौलुस बताता है कि मैं तुम्हारे पास आया नहीं, यानी हमने तुम्हें अपनी आंखों से देखा नहीं, लेकिन तुम्हारे प्यार के बारे में, तुम्हारी एकता के बारे में मुझे एपफ्रास ने बताया है। और पौलुस प्रेरित जो है इस कलीसिया की स्थापना डायरेक्टली नहीं किया, जिस प्रकार एफेसस का कलीसिया में पौलुस का बहुत बड़ा योगदान था। कुलूस की कलीसिया में यद्यपि डायरेक्ट योगदान नहीं था, लेकिन इनडायरेक्ट, क्योंकि कुलूस शहर का रहने वाला एपफ्रास उसका शिष्य था, वचन पौलुस के द्वारा सीखा और वापस जाकर के कलीसिया की स्थापना की। तो ये कुलूस शहर जो है वहां पे पौलुस कभी गया नहीं था। तो इस किताब का जो जो शीर्षक होगा या जो इसका थीम होगा, मसीह सर्वोच्च है। हम जानते हैं, जिस प्रकार मैंने बताया, एफेसस की किताब, एफिशियंस की किताब और कुलूसी की किताब जो समानांतर किताब है, यहाँ बहुत सारी समानताएं को हम देखेंगे, स्लाइड में हम आपको दिखाएंगे। विषय वही है, लेकिन एफेसस की जो पत्री थी उसमें जो है विस्तृत तौर पे पौलुस ने वहां पे विवरण दिया है, लेकिन कुलूसी की पत्री में सारांश रूप से बहुत सारी बातों को बताया गया, क्योंकि उन्होंने पहले ही विस्तृत तौर पे एफेसस की पत्री में लिख चुका है। उसके अलावा पौलुस जब पत्र ये भेजता है, एक व्यक्ति है, हम देखेंगे उसका नाम टिचिकस, तिकुकस जो है वो व्यक्ति पत्रवाहक है। और जो बोलते हैं इस कलीसिया के, यानी एफेसस के कलीसिया को जो पत्र भेजा गया वो कुलूसी की कलीसिया को भी दो, हायरापोलिस की कलीसिया में जो पत्र भेजा गया वो कुलूसी में, एफेसस में आदान प्रदान करो। तो क्या है, यहाँ पे जो कमी हो गई, जो बात उस पत्र में नहीं था, दूसरे कलीसिया में जो विस्तृत तौर से लिखा हुआ विषय था वो लोग सुन सके। क्योंकि जो प्रॉब्लम था, जो समस्या थी, सभी कलीसिया में एक एक नहीं, अलग अलग समस्या थी, लेकिन आने वाले दिनों में उन समस्या का समाधान कैसे किया जाए, उस बात को ध्यान देते हुए पौलुस इन लोगों को कहा कि आपस में वो पत्र को शेयर करें करके। तो कुलूसी की पत्री का विषय जो है मसीह सर्वोच्च है। इफिसी की जो पत्री थी, एफिशियंस का जो पत्री था, उसका जो विषय था एक नया परिवार, कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह का देह, प्रभु यीशु मसीह जो सिर है, और कलीसिया जो है एक परिवार है। अब इसमें कोई भेदभाव नहीं है, ना कोई यहूदी ना कोई गैर यहूदी। प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए लोग, जो प्रभु यीशु मसीह पर उद्धार पाए व्यक्ति, वो एक परिवार के लोग हैं। वहां पे एफेसस की पत्रिका विषय वो था, एक परिवार है हम। कुलूसी के विषय में जब आते हैं, वहां पे एक परिवार है, लेकिन मसीह को सर्वोच्च दिखाया गया। यहां पर भी वही विषय कहा गया है, हम देखेंगे आगे स्लाइड में। लेकिन जो फोकस है यहाँ पे, जो लेखक का दृष्टिकोण है, क्योंकि यहाँ पे जो गलत शिक्षा देने वाले लोग आकर के वो बोल रहे थे मसीह तो सही है, मसीह के नियम वगैरह सही है, लेकिन मसीह के अलावा यहूदी रीति रिवाज को भी लाना है, सर्कमसिशन करना है, मूसा के नियम को मानना है, कुछ दिनों को पवित्र मानना है, ये खाना नहीं खा सकते, ये खाना खा सकते करके बहुत सारे चीज जो गलत उपदेशक लोग जो थे, गलत शिक्षक लोग जो कलीसिया में लाए थे। और पौलुस का उद्देश्य था इन लोगों को ये बात बताना कि मसीह सर्वोच्च है, क्राइस्ट इज सुप्रीम, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु काफी है, अब हमें कोई और चीज करने की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी बलिदान की, हमें छतना
खतना करने की आवश्यकता नहीं है, सर्कमसिशन जिसको हम कहते हैं उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो खतना किया गया काल्वरी क्रूस पे। और जो बपतिस्मा की बात बताते हैं, हम जब बपतिस्मा लेते हैं हम भी खतना करते हैं अपने आप को, तो वो आत्मिक तौर से हमारा खतना होता है। इस बात पे पौलुस यहाँ पे लेखक जो है वो कलीसिया को ये पत्र के द्वारा वो बताते हैं। कुलुसी की पत्री जो है उसमें 4 अध्याय हैं। पौलुस पौलुस के कारागृह पत्र हम जिस प्रकार जाते हैं 60 से 62 एडी में लिखा है। एफिसिस जो है वो पहली किताब, फिलिपियों की पत्री, कुलुसियों की पत्री और फिलेमोन की पत्री, 4 पत्री जो है पौलुस ने पहले कारागृह में रोम में जब वो थे 4 पत्र लिखे, जबकि 5 पत्री कारागृह से लिखा गया है। दूसरा 5वां जो पत्री था वो दूसरा तिमुथियुस, पौलुस के अंतिम समय की बात है, जब वो दूसरे कारागृह में जब वो थे तब वो दूसरा तिमुथी लिखा गया। लेकिन 4 किताबों को कारागृह पत्र कहा जाता है, वो एफिसी, फिलिपी, कुलुसी और फिलेमोन की किताब है। हम जिस प्रकार अभी बता रहे थे कि कुलुसी की पत्री में 4 किताबें, 4 अध्याय हैं। पहला अध्याय जो है वहां पे लेखक जो है इस बात को वो फोकस कर रहा है कि मसीह जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है सर्वोच्च, ही सुप्रीम। दूसरे अध्याय में जो समस्या वहां पे जो दुरुपदेशक लोग, जो फॉल्स टीचर्स वहां डॉक्ट्रिन लेके आए थे, उन लोगों को वो उस पत्र के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि हमें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मसीह ही पर्याप्त है। मसीह सृष्टि करता है, मसीह सृष्टि नहीं है। कुछ लोग विश्वास कर रहे थे कि मसीह जो है वो सृष्टि करता नहीं है बल्कि सृष्टि है। इन बातों को लेकर के वो वहां पे जस्टिफिकेशन देते हैं। तीसरा और चौथा अध्याय जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, प्रायोगिक तौर पे हम किस प्रकार अपने मसीह जीवन में इन बातों को, इन शिक्षण को हम कैसे लागू कर सकते हैं। पौलुस प्रेरित के लिखने का जो एक स्टाइल था, पहला भाग जो है वो हमें डॉक्ट्रिन बताते हैं, उपदेश देते हैं, और दूसरा भाग जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, हमारे प्रायोगिक जीवन में हम सीखे हुए या डॉक्ट्रिन को, उपदेश को हम कैसे लागू कर सकते हैं। कुलुसी कलीसिया की पृष्ठभूमि, कलीसिया की शुरुआत एपफ्रास ने की थी, जैसे मैंने बताया, जो कुलुस से था। कुलुसी की पत्री पहला अध्याय 7 और 8 आयत में हम देखते हैं। पौलुस ने कुलुस का दौरा कभी नहीं किया, मैंने पीछे बताया, लेकिन उसने एपफ्रास के जरिए विश्वासियों के बारे में सुना। कुलुसी की पत्री पहला अध्याय 4 और 8 आयत में हम देखेंगे। जब पौलुस अपनी पहली कैद के दौरान घर में नजरबंद था, जो रोम में था, तब एपफ्रास रोम गया था। 1300 मील यात्रा करके वो गया, ताकि उसे कलीसियाओं की स्थिति के बारे में जानकारी दे सके और कुलुसियों की कलीसिया में घुसपैठ कर चुकी झूठी शिक्षाओं के बारे में मार्गदर्शन ले सके। तो समस्या जो था उसका समाधान कैसे किया जाए, इसके लिए वो पौलुस से मिलने के लिए गया। पौलुस कुलुसियों से प्रार्थना करता है कि वे परमेश्वर से प्रार्थना करे, वो विश्वासियों को बताते हैं कि ये प्रार्थना करें कि वे मसीह के रहस्य, तो मसीह का जो रहस्य, मिस्ट्री, जो हमने एफिसस की पत्री में भी देखा था, वो क्या है, सुसमाचार, गॉस्पेल को बताने के लिए द्वार खोले। उसके लिए मैं भी कैद में हूं, कुलुसियों 4:3 में। अभी तक पौलुस को पहले अध्याय, दूसरे अध्याय, तीसरे अध्याय में उन लोगों के लिए वो प्रार्थना करे, कुलुसियों के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब अंत करते हैं तब वो बोलते हैं मेरे लिए, यानी पौलुस के लिए प्रार्थना करो, ताकि परमेश्वर दरवाजा खोले, ताकि वो सुसमाचार को और जगह जाकर के प्रचार कर सके। कुलुसियों की कलीसिया में मुख्यतः अन्य जाति धर्मांतरित लोग शामिल थे। पहला अध्याय कुलुसियों का 27 आयत में इस बात को हम पढ़ते हैं। तो ये जो है इसका पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड, ये किताब का एक छोटा सा किताब है। समस्या, यहां पे जो समस्या या दुरुपदेशक जो दुरुपदेश लेकर के आए, क्या समस्या है वो बोल रहे थे। पहला समस्या यहूदी विधिवाद, यानी यहूदी विधिवाद, मूसा का नियम का पालन करना, यानी खतना करना, सर्कमसिशन जिसको बोलते हैं, मूसा के नियमों का, लॉ को फॉलो करना होगा। वो एक झूठा उपदेश जो है, गलत उपदेश इस कलीसिया में लाया गया। कुछ लोग इस बात को मान करके लोगों को बोल रहे थे इसे भी मानना होगा। दूसरा जो वहां पे समस्या था, गुण ज्ञानवादी रहस्यवाद, वो क्या है, मसीह के ईश्वर तत्व को नकारना। वो बोलते थे प्रभु यीशु मसीह सृष्टिकर्ता नहीं है, वो प्रभु नहीं है बल्कि वो सृष्टि है, तो वो उसके ईश्वर तत्व को नकारते थे। पवित्र ईश्वर दुष्ट संसार का निर्माण नहीं कर सकता था, और इस बात को मानते थे क्योंकि ये जो संसार है दुष्ट है, यहाँ की चीजें जो है वो दुष्ट है, और अगर पवित्र परमेश्वर कैसे दुष्ट चीजों की वो सृष्टि कर सकता था, तो वो इस बात पे
वो शिक्षा दे रहे थे कि परमेश्वर जो है इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता नहीं है। ये गलत दुरुपदेश जो था दूसरा जो इस कलीसिया में लोग प्रचार कर रहे थे। और तीसरा दुरुपदेश क्या था? धार्मिकता। अत्यधिक धार्मिक होने का दिखावा करते हुए स्वयं के साथ कठोर व्यवहार करना, अपने शरीर को दर्द पहुंचाना, फिर कहते हैं उपवास, कुछ दिनों तक उपवास रखना, ये खाना नहीं करना, तो जो नियमों का, अलग अलग नियमों का पालन करना, और बाहरी दिखावा जो है, मैंने कहते हैं ना अपने जीवन को जैसे कहते हैं कुछ लोग अच्छा कपड़ा पहनते हैं, कुछ लोग एकदम चिथड़ा कपड़ा पहन करके दिखाएंगे कि नहीं मैं तो बहुत विनम्र हूं, ऐसे करके बाहरी दिखावा। लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, परमेश्वर क्या चाहता है, हमारे दिलों को देखता है, हमारे बाहरी दिखावा को नहीं। हमारा हृदय कैसा है उस पे वो परमेश्वर ज्यादा वो उस पे ध्यान देता है। तो ये तीन विषय जो इस कलीसिया में दुरुपदेशक लोग दुरुपदेश लेकर के आए थे, और इन बातों को लेकर के, इसलिए विषय अगर हम देखेंगे कुलुसिया में पौलुस जब लिख रहा है इस पत्र को, तो ये बातों को वो डील कर रहा है, इस विषय पर वो ध्यान देते हुए, क्योंकि पौलुस के मन में ये है, इसलिए पौलुस लिख रहे हैं। और एक बात को देखना है, उनके लिखने का जो शैली है, पहले अध्याय में वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, विषय को नहीं ला रहे हैं। पहले अध्याय में पौलुस क्या कर रहे हैं? सबसे पहले मसीह सर्वोच्च है, मसीह के अलावा हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, मसीह जो है सृष्टि करता है, मसीह आदि में था, अभी है, अनंत काल तक है, मसीह ही सब कुछ है, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमारा उद्धार हो चुका है, इसलिए अभी और किसी बलिदान की आवश्यकता नहीं है। तो सब चीज मसीह को फोकस करके वहां पे बोलते हैं। जब दूसरा अध्याय में आते, जब उसने अपनी इस बात को स्थापित कर दिया कि मसीह सर्वोच्च है, तब क्या है, जो वहां पे जो समस्या आई थी उस समस्या से वो डील करते हैं, वहां पे बताते हैं नहीं ये गलत है, मसीह सर्वोपरि है, मसीह जो है सर्वोच्च है, इसलिए ये तुम जो कर रहे हो अब किसी चीज की आवश्यकता नहीं है करके वहां पर उस पत्री में दूसरे अध्याय में वो उस बात को लेखक जो है वहां पे उल्लेख करते हैं। कुलुसी पुस्तक का विषय अध्याय 1, 17 और 18 मैंने बताया था, ये पहला अध्याय 17 और 18 आयत जो है ये विषय है, इसका थीम है। सबसे पहले उसी का अस्तित्व था। ये बात क्यों पौलुस लिखता है? क्योंकि यहाँ पे जो दुरुपदेशक लोग आए थे वो बोल रहे थे प्रभु यीशु मसीह सृष्टिकर्ता नहीं, सृष्टि है। तो वो बोल रहे हैं नहीं, सबसे पहले आदि में वचन था, है ना, तो सबसे पहले उसी का अस्तित्व था, उसी की शक्ति से सब वस्तुएं बनी रहती है। प्रभु यीशु मसीह जो है सारे चीजों को अपने हाथों में वो अपने अपने वचन से वो बांधे रखा हुआ है। जिस दिन वो अपने हाथ को छोड़ देगा सब चीज भस्म हो जाएगा। 18वां है, इस देह अर्थात कलीसिया का सिर वही है जो चर्च हमने पिछले हफ्ते देखा था, वह आदि है और मरे हुओं को फिर से जी उठाने का सर्वोच्च अधिकारी भी वही है, ताकि हर बात में पहला स्थान उसी को मिले। ये विषय है, सर्वोच्च प्रभु यीशु मसीह सर्वोच्च है। तो ये विषय है, ये थीम है यहां पर। कुलुसियों का भाग अध्याय 1 मैंने बताया मसीह का ज्ञान, वह कौन है और उसकी श्रेष्ठता। अध्याय 2 झूठे शिक्षकों और उनकी शिक्षाओं के बारे में चेतावनी। अध्याय 3 और 4 व्यवहारिक मसीह जीवन, हम कैसे उसे अपने जीवन में प्रायोगिक तौर पे लागू कर पाए। जिस प्रकार हमने बताया इफिसी की पत्री और कुलुसी की पत्री बहुत सारी समानताएं हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे स्लाइड बनाया ताकि आप उसका रेफरेंस ले सके और उसे पढ़ सके। हमारे पास वो पूरा पढ़ने का समय नहीं मिलेगा, इसलिए मैं कुछ कुछ भागों को मैं सिर्फ पढ़ूंगा। तो पहला जो मैंने यहाँ पे स्लाइड में दिया, कुलुसी 1 का पहला और दूसरा आयत और इफिसी 1 का पहला और दूसरा आयत, जो अगर हम उसकी तुलना करेंगे तो दोनों समानताएं हम देखते हैं। वहां पे हम देख सकते हैं लेखक कौन है, पौलुस जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार यीशु मसीह का प्रेरित। और यहां पर भी इफिसी के पत्र में पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का एक प्रेरित है। और आगे हम देखते हैं वो एफेसस में एफेसस के कलीसिया के लिए लिखता है, और मसीह में स्थित कुलुसियों की कलीसिया के लिए कुलुस में रहने वाले विश्वासी भाई बहन और संतों। दूसरा समानता देखते हैं वो कुलुसी की पत्री पहला अध्याय 9 से 14 और एफिसी का पहला अध्याय 15 से 23 तक। वहां पे वो विश्वासियों को, कुलुसी की कलीसिया के विश्वासियों को और एफिसी की कलीसिया के विश्वासियों को बताते हैं कि तुम्हारा पुराना जीवन कैसे था, तुम अंधकार में थे, है ना। और उसके बाद उनको बताते हैं जिस दिन से मैंने तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे त्याग और तुम्हारे एकता को सुना है, उस दिन से मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, इस बात को बताते हैं। लेकिन यहां पर वो बताते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूं
कि प्रभु का ज्ञान, सब प्रकार की समझ बूझ जो आत्मा, तो प्रार्थना वो करते हैं इन विश्वासियों के लिए। उस परम पिता का धन्यवाद करो जिसने तुम्हें इस योग्य बनाया कि परमेश्वर के उन संत जनों के साथ जो प्रकाश में जीवन जीते हैं, यानी वो कहते हैं पहले तुम्हारा जीवन अंधकार में था, अब तुम ज्योति में आ चुके हो। पुरानी अवस्था और नई अवस्था को बताते हैं। इफिसी की पत्री पहला अध्याय 15 से 23 में भी जब जाते हैं, वहां पर भी इसी बात को वो बताते हैं और बोलते हैं, मैं तुम्हारे लिए हृदय से विनती करता हूं कि तुम्हारे आंखें खुल जाए और तुम प्रकाश का दर्शन कर सको। यहाँ पे 15वें आयत में, इसलिए जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारे विश्वास और सभी संतों के प्रति तुम्हारे प्रेम के विषय में सुना है। कुलूसी की पत्री में भी ये विषय लिखते हैं, एफिसी की पत्री में भी वही विषय लिखा गया। तो ये समानांतर अध्याय है। फिर कुलूसी की पत्री पहला अध्याय 21 से 23 और एफिसियों की पत्री पहला अध्याय 11 और 14 तक एक ही, वहां पर भी जो उद्देश्य है, एक ही विषय है। एक समय था जब तुम अपने विचारों और बुरे कर्मों के कारण परमेश्वर के लिए अनजाने उसके विरोधी थे। तो पुराने जीवन की बात करते हैं। अब तुम प्रकाश में आ चुके हो, इसलिए विश्वास में बने रहो। ये बात को यहाँ पे कुलूसी 1 21 से 23 में वो बताते हैं। इफिसी 1 का 11 से 14 में भी वही बात है। सब बातें योजना और परमेश्वर के निर्णय के अनुसार की जाती है। यहां पे लिखा है, उसकी महिमा की प्रशंसा के कारण बन सके, जब तुमने उस सत्य का संदेश सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार था, और जिस मसीह पर तुमने विश्वास किया था, जिस पवित्र आत्मा का वचन दिया था, मसीह के माध्यम से उसकी छाप परमेश्वर के द्वारा तुम लोगों पर लगाई गई। तो उन कैसे वो उद्धार पाए और उनकी पुरानी अवस्था और नई अवस्था को वो बताते हैं। फिर कुलूसी की पत्री तीसरा अध्याय 18वें आयत से चौथा अध्याय पहला आयत, और एफिसी की पत्री 5वां अध्याय 21 से लेकर 6वां अध्याय 9वें आयत तक वह परिवार, आत्मिक एक स्पिरिचुअल फैमिली लाइफ की बात करते हैं। हमारा जो हम मसीह में आने के बाद सिर्फ व्यक्तिगत जीवन नहीं, पारिवारिक जीवन है, पति पत्नी का संबंध, माता पिता और बच्चों का संबंध, फिर मालिक और नौकर का संबंध कैसा होना चाहिए, अगर हम मसीह में हैं तो कैसे हमारा रिश्ता होना चाहिए, उस बात को विस्तृत तौर पे हमने एफिसी की पत्री 5वां अध्याय और 6वां अध्याय में देखा। लेकिन कुलूसी की पत्री तीसरा अध्याय में हम देखते हैं वो सारांश तौर पे पति पत्नी का संबंध, एक मसीह पति पत्नी यानी मसीह परिवार में कैसे हम व्यवहार करना चाहिए, माता पिता कैसे व्यवहार करना चाहिए बच्चों के साथ, बच्चों कैसे व्यवहार करना चाहिए, एक मालिक और नौकर का रिश्ता कैसा होना चाहिए, इस बात को सारांश तौर पे कुलूसी की पत्री में वो बताते हैं, क्योंकि एफिसी की पत्री में विस्तृत तौर पे बता चुके हैं। एफिसी की पत्री 5:21 से 6 से 9 तक वहां पर पत्नी और पति पत्नी की बात कह रहे हैं। फिर कुलूसी की पत्री चौथा अध्याय 2 से 5 और एफिसी की पत्री छठा अध्याय 18 से 20, यहां पर वो प्रार्थना की बात करते हैं। प्रार्थना में सदा लगे रहो, जब तुम प्रार्थना करो तो सदा परमेश्वर का धन्यवाद करो। तो प्रार्थना के विषय यहां पर वो बताते हैं। यहाँ पे एफिसी की पत्री छठा अध्याय में हर प्रकार की प्रार्थना निवेदन सहित आत्मा की सहायता से हर अवसर पर विनती करते रहो। कुलूसी की पत्री पहला अध्याय 15 से 20 तक और इब्रानी की पत्री पहला अध्याय 1 से 4 तक, यहां पर प्रभु यीशु मसीह कौन है उसका एक समानांतर अध्याय जो इब्रानी की पत्री पहला अध्याय 1 से 4 तक है कि वह कौन है। वह अदृश्य परमेश्वर का दृश्य रूप है। वो प्रभु यीशु मसीह कौन है वो स्थापित करना चाहते हैं। और विस्तृत तौर पे इब्रानी की पत्री पहला अध्याय में वहां पर परमेश्वर खुद बोलते हैं कि पुराने समय में यानी पुराने न्याय प्रमाण में मैं कैसे बात करता था, मैं प्रवाचक लोगों के द्वारा बात, उसके माध्यम से बात करता था, लेकिन नए नियम में, नई वाचा में प्रवाचक के थ्रू नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों से बात करते हैं करके वहां पे प्रभु यीशु मसीह कौन है वहां पे सिद्ध किया गया है। कुलूसी की पत्री पहला अध्याय 21 से 23 और एफिसी की दूसरा अध्याय 1 से 6 तक, वहां पर क्या कहा गया है कि वो लोग जो थे, जो विश्वासी, उनकी पुरानी अवस्था क्या था। एक समय था जब तुम अपने विचारों और बुरे कामों के कारण परमेश्वर के लिए अनजाने और उसके विरोधी थे, लेकिन अब तुम कौन है, अब मसीह के तुम शरीर के भागी हो, जो मसीह सिर है, तुम नई सृष्टि हो, तुम ज्योति में हो, पहले अंधकार में तो थे। इस बात को वो बताते हैं। वही बात इफिसी की पत्री में दूसरा अध्याय, एक समय था जब तुम लोग अपने अपराधों और पापों के कारण आध्यात्मिक तो रूप से मरे हुए थे। देखिए, एक ही चीज वहां पे कहा गया है, एफिसी की पत्री में कुछ विस्तृत तौर पे कहा गया है, कुलूसी की पत्री में सारांश तौर पे। तो इसलिए देखते हैं समानांतर रूप से लिखा गया पत्री है, क्योंकि पौलुस उस समय ये चार पत्री जो है कारागृह पत्री एक साथ वहां पर
जेलवास में जब वो थे तब ये पत्र लिख रहे थे। फिर कुलूसी 1 का 24 से 27 और एफिसी 3 का 7 से 12, वहां पर पौलुस प्रेरित अपने विषय में लिखते हैं, क्योंकि स्वाभाविक तौर पे है जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जाना वो पौलुस के प्रचार के द्वारा, और पौलुस ही खुद बंदी में, तो लोग जो थे वो काफी दुखित हो गए थे कि पौलुस जो हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे बताया, प्रभु यीशु मसीह से क्यों नहीं बचा रहा है, वो जेल में है। तो ये लोग दुखित थे, चिंतित थे। तो पौलुस प्रेरित उनको प्रोत्साहित करते हैं और वो बताते हैं तुम मेरे लिए चिंता मत करो, मैं जो कष्ट उठा रहा हूं उसमें मैं आनंदित हूं, क्योंकि परमेश्वर की योजना के अनुसार मैं कष्ट उठा रहा हूं और परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी मेरे इस कारागृह के द्वारा। अगर पौलुस अगर कारागृह में नहीं होते तो ये पत्री वगैरह भी हमें नहीं मिल पाता। इसलिए वो विश्वासी से बोलते हैं तुम निराश मत हो। इसलिए तिकुकस के हाथ में जब वो पत्री भेजता है तो बोलता है तिकुकस मेरा हालचाल तुम लोगों को बताएंगे कि मैं परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में खुश हूं। परमेश्वर अपने संत जनों को यह प्रकट कर देना चाहता है कि वह रहस्यपूर्ण सत्य कितने वैभवपूर्ण है, उसके पास यह रहस्यपूर्ण सत्य सभी के लिए है, और वह रहस्यपूर्ण सत्य है कि मसीह तुम्हारे भीतर ही रहता है और परमेश्वर की महिमा प्राप्त करने के लिए वह हमारी एकमात्र आशा है। और इफिसी की पत्री 3 अध्याय में सुसमाचार के कारण मैं उस सुसमाचार प्रचार करने वाला का एक सेवक बन गया जो उसके शक्ति के अनुसार परमेश्वर के अनुग्रह के वरदान स्वरूप मुझे दिया गया है ना। यहां पर भी वो इस बात को लिखते हैं। कुलूसी की पत्री 4 अध्याय 7 से 9 और एफिसी के पत्री 6 अध्याय 21 से 22 एक ही विषय कहा गया। यहाँ पे जो मैंने बताया एक तुखिकस की बात कह रहा है, विश्वासी सेवक और प्रभु में स्थित साथी दास तुम्हें मेरी सभी समाचार बता देंगे करके वो वहां पे अंत करते हैं वहां पे उस अध्याय को। एफिसिस की किताब एफिसियों की पत्री में भी 6वां अध्याय में इस विषय को वो कुलूसी की पत्री 4था अध्याय जब अंत करते हैं तो वो तिकुकस की बात बताते हैं। तिकुकस वो पत्र को ले गया कुलूसी में, और कुलूसी की पत्री को जो है यद्यपि एपफ्रास यहाँ पर आकर के पौलुस को विषय बताया था कि कलीसिया में क्या क्या समस्या है, लेकिन एपफ्रास वापस नहीं गया, वो उसका सहबंदी बन गया, पौलुस के साथ रह गया। इसलिए तिकुकस जो है वो पत्री को लेकर के कुलुसी सभा को वो अब स्वयं जाकर के वो हैंड डिलीवर जिसको कहते हैं अपने हाथों से वहां पे देते हैं। और एफिसी की पत्री में भी हम 6वां अध्याय में देखते हैं, वहां पर भी तिकुकस ही है वो व्यक्ति जो वो पत्रवाहक बनकर के उस कलीसिया को, एफिसस की कलीसिया को वो पत्र देते। कहने का मतलब वो आसपास का इलाका थे तो पहले उस कलीसिया में गया वो पत्र दे दिया, फिर दूसरे कलीसिया में जाकर के फिर हायरापोलिस के कलीसिया में गया, फिर लौदीसिया के कलीसिया में गया, फिर वहां से वो पत्र ये लोग वापस इस कलीसिया को भेजेंगे, आदान प्रदान करके कि जो जो अलग अलग विषय है उसमें वो लोग परिपक्व हो सके। इस स्लाइड के साथ हम इसे आज का जो इंट्रोडक्शन है कुलूसी की पत्री का हम समाप्त करेंगे। कुलूसी की पत्री और एफिसी की पत्री जो मैंने बताया समानांतर पत्रियां हैं, लेकिन कुछ कुछ मेन जो डिफरेंस है, जो भिन्नता है वो क्या है हम देखेंगे। यहां पर हम देखेंगे कलीसिया जो हमने देखा है दोनों किताबों में, हमने देखा लेख में कि कलीसिया शरीर है और मसीह सिर है। दोनों पत्रों में पौलुस मसीह और कलीसिया तथा उनके संबंध के बारे में बात करता है, लेकिन दोनों पत्रों में एक अंतर है। एफिसियों में विषय है कलीसिया मसीह का शरीर है जो मुखिया है, कुलूसियों में विषय है मसीह कलीसिया का मुखिया है। दोनों कथन एक ही सत्य प्रस्तुत करते हैं, लेकिन एफिसियों में कलीसिया को महत्व दिया गया है जबकि कुलूसियों में मुखिया मसीह को महत्व दिया गया है। और यही कुलूसियों का विषय है, सभी बातों में मसीह की श्रेष्ठता। तो एफिसियों में क्या विषय था? कलीसिया जो है मसीह का शरीर है और मसीह जो है सिर है या मुखिया है, लेकिन कुलूसियों में मसीह कलीसिया का मुखिया है। दोनों एक ही चीज को प्रदर्शित करता है, लेकिन देखिए इफिसियों में कलीसिया को प्रधानता दिया गया है, जो मिस्ट्री कहा गया है, रहस्य जो कहा गया है वो कलीसिया है, लेकिन कुलूसियों में जो है वहां मसीह को प्रधानता दिया गया है। यद्यपि दोनों संदेश का, दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन विषय यहां पर मसीह है। क्योंकि कुलूसियों की जो पत्री थी उस पत्री में जो विषय क्या है कि मसीह सर्वोच्च है। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आने वाले दिन में हम कुलूसी की पत्री 1 अध्याय को हम ध्यान करेंगे। आज हमने सिर्फ कुलूसी की पृष्ठभूमि को हमने देखा, उसका इंट्रोडक्शन देखा, किसने लिखा, कैसे लिखा, किसने स्थापित किया, विषय क्या है। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। परमेश्वर के नाम की महिमा होनी पाए।